Good morning, students. I am Anjana Verma from Sagar Institute of Research and Technology Excellence, and I am also part of SAGE Group. Today, we will discuss a new topic, software test matrices of fourth unit of software engineering. Software, what is test matrix? Test matrix is mainly the parameters by which we measure the quality, cost, effectiveness of project and processes. Without measuring these, a project can't be completed successfully. जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाएंगे या हम कोई भी काम एनी अदर वर्क व्हेन यू आर राइटिंग अ आंसर शीट ऑफ योर एग्जाम एंड आई नो दैट यू want to know your marks because you want कि आपने जिस पैरामीटर के हिसाब से उसे इवेलुएट किया है एंड हाउ मेनी नंबर्स यू आर गेटिंग. यदि आपको नंबर मोर देन 50 मिले मीन्स यू आर सक्सेसफुली डन योर पेपर एंड यू आर पास. तो उसी तरह प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को भी मेज़र करने के लिए फॉर क्वालिटी, कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस सॉफ्टवेयर टेस्ट मैट्रिक्स बनाए जाते हैं. सॉफ्टवेयर टेस्ट मैट्रिक्स क्वांटिटेटिव मेजर कहलाता है in which a system component and process possesses a given attribute. कुछ एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं जिनके थ्रू हम इनको मेजर करते हैं. मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट. किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए कुछ मैट्रिक्स होंगे, कुछ पैरामीटर्स होंगे जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि ये इतना है. जैसे कि यहाँ फॉर एग्जाम्पल है किलोग्राम इज अ मैट्रिक्स टू मेजर द एट्रीब्यूट वेट. यानी वेट एक एट्रीब्यूट है जिसको मेजर करने के लिए किलोग्राम मैट्रिक को यूज किया जाता है. सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स आर यूज टू मेजर द क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट. मैट्रिक्स इज अ यूनिट यूज्ड, जैसे यूनिट कौन है, किलोग्राम, टू डिस्क्राइब एन एट्रीब्यूट. किसी भी एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब करने के लिए एक यूनिट का यूज़ किया जाता है. उसी तरह सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब करने के लिए भी बहुत सारे इश्यूज हैं. कहीं लाइन ऑफ कोड को यूनिट मान लिया जाएगा, कहीं लाइन ऑफ कोड को यूज़ किया जाता है, कहीं फंक्शन पॉइंट्स को यूज़ किया जाता है एज अ मैट्रिक टू उसके बाद उसकी क्वालिटी को मेज़र किया जाएगा. जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा, मेज़र करने के लिए किलोमीटर यूज़ होता है, आर यूज़ होता है, मीटर यूज़ होता है, सेकेंड यूज़ होता है. दीज आर द मेजरमेंट पैरामीटर्स एंड इनके थ्रू हम मैट्रिक्स बनाते हैं. हम क्या कर रहे हैं, इन यूनिट्स को मिलाकर कुछ प्रिडिक्शन कर रहे हैं. जैसे यहाँ लिखा है किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड को कैसे नापा जाता है, किलोमीटर पर आवर के थ्रू नापा जाएगा. मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या बनाया है हमने, मैट्रिक्स बना लिए हैं जिनके थ्रू हम किसी एट्रीब्यूट को नाप रहे हैं. स्पीड इज अ एट्रीब्यूट जिसको हम नापेंगे किलोमीटर पर आवर से. आफ्टर दैट व्हाट इज टेस्ट मैट्रिक्स. टेस्ट मैट्रिक इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेस्ट लीड और मैनेजर की. जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको टेस्ट करना, मैट्रिक्स क्या क्या रहेंगे, इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. टेस्ट मैट्रिक आर यूज टू टेकन. इससे क्या होगा, पैरामीटर्स बनाने से हम डिसीजन ले सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का शेड्यूल क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है. वो तो सब ऑब्जर्व होगी, इवेल्युएट होगी. आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी ये सब जो मैट्रिक्स हैं एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस है हमें हेल्प करते हैं. अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड टू सक्सेस द प्रोजेक्ट. टेक अ डिसीजन ऑन द प्रोसेस और टेक्नोलॉजी टू बी मॉडिफाइड. यानी कि हम ये भी डिसीजन ले सकते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी को कुछ चेंज करना चाहिए, डिसाइड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मैट्रिक्स, बिकॉज ऑफ पैरामीटर एंड मेजरमेंट. बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स टेस्ट lead or manager will get understanding the below mentioned point. The manager can understand that percentage of work complete. जब मेजरमेंट होगा तो उसको कैलकुलेशन करके पता चल जाएगा कितना वर्क इस डेट में कंप्लीट हो गया है, येट टू बी कंप्लीटेड कितना है, टाइम टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क कितना लगेगा, क्या प्रोजेक्ट ऑनगोइंग चल रहा है एज पर शेड्यूल और इट इज़ लैगिंग. यदि ऐसा है
the basic on matrices project not going complete as per schedule, then a manager will raise an alarm to the client and stakeholder by providing reason for lagging and avoid last minute surprise. यदि ऐसा लग रहा है मैनेजर को तो वो उसके रीजंस बताएगा, स्टेक होल्डर्स को बताएगा, ताकि किसी को अचानक से ना पता चले कि आज प्रोजेक्ट कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है। इसकी लाइफ साइकिल ऑफ मैट्रिक्स है। जब हम पैरामीटर बनते हैं तो कैसे बनाए जाते हैं, पहले हम एनालिसिस करेंगे कि हमको क्या मेज़र करना है। उसके लिए हम आइडेंटिफाई करेंगे मैट्रिक्स को, यूनिट को, उसको डिफाइन करेंगे। आफ्टर दैट हम उसको कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट करना मतलब एक्सप्लेन करेंगे। कम्युनिकेट करेंगे और कम्युनिकेट करने का मतलब है कि जो भी स्टेक होल्डर है एंड टेस्टिंग टीम है उनको हम बताएंगे कि वाई वी नीड दिस मैट्रिक्स, एंड उसके बाद हम उनको एजुकेट करेंगे, ट्रेन करेंगे उस टेस्टिंग टीम को कि कैसे उनको इस मैट्रिक्स को यूज़ करना है और कैसे कम्युनिकेट करके इसका ऑब्जर्वेशन लेना है, इवेलुएट करना है। उसके बाद कैप्चर एंड वेरीफाई द डेटा। अब इवेलुएट करेंगे तो जो डेटा है उसको लेंगे, कैप्चर करेंगे, राइट करेंगे और वेरीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे उस मैट्रिक्स को। उसके बाद रिपोर्ट बनाएंगे, डेवलप द रिपोर्ट विथ इफेक्टिव कंक्लूजन, यानी जो भी हमारे कंक्लूजन्स आ रहे हैं, जो हमारे रिजल्ट्स इवेलुएट हुए हैं, उनके थ्रू एक रिपोर्ट डेवलप की जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिपोर्ट किसको, टैक्स होल्डर को, स्टेक होल्डर को। जितने लोग इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं दे आर नोन एज स्टेक होल्डर्स, और उसके बाद जितने भी उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, एंड उसके बाद उनके स्टेक होल्डर से फीडबैक लेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स जो चल रहा था या जो ये यूनिट से हमने इसको ऑब्जर्व किया है उस हिसाब से हमारा वर्क कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, वी आर डूइंग द वर्क इन शेड्यूल और नॉट डूइंग। आफ्टर दैट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट मैट्रिक्स कैसे होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक बेस मैट्रिक्स है, कैलकुलेटेड मैट्रिक्स है। नाम से समझ में आ रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट बेस मैट्रिक्स मीन्स मैट्रिक्सेस दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द डेटा गैदर्ड बाय द टेस्ट एनालिस्ट। जो टेस्टिंग करने वाला एनालिस्ट है वो क्या कर रहा है, बहुत सारा डेटा गैदर कर रहा है टेस्ट केस डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन के थ्रू, ट्रैक्ड थ्रू आउट द टेस्ट लाइफ साइकिल, कलेक्टिंग द डेटा, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केस कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन कितने हुए, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, कितने ब्लॉक हुए, जितने भी टेस्ट हमने किए उन सारा डेटा गैदर किया जाएगा बेस मैट्रिक्स में, उनको एक जगह लिख दिया जाएगा, एक टेबल बना ली जाएगी लाइक दिस। एंड कैलकुलेटेड मैट्रिक्स इन बेस टेबल पे बेसिक मैट्रिक्स जो तैयार हुआ है उन्हीं के थ्रू हम ट्रैक करके, जो लीडर होता है, मैनेजर होता है, कुछ कैलकुलेटेड फॉर्मूलाज रख के और एक रिपोर्ट तैयार करता है। जैसे ये एग्जांपल ऑफ टेस्ट मैट्रिक्स, सॉफ्टवेयर टेस्ट मैट्रिक्स है, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है कि टेस्टिंग मैट्रिक्स कौन कौन से थे, पैरामीटर और या यूनिट यू कैन से क्या क्या थी, और वो क्या क्या रिसीव हुई, इवेलुएट एग्जीक्यूशन के समय क्या क्या वैल्यूज मिली। जैसे कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट रिक्वायरमेंट 5 है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस रिटर्न पर रिक्वायरमेंट 20 है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केस एग्जीक्यूटेड 65 है, टोटल नंबर ऑफ केस कितने थे, टेस्ट केस कितने थे रिटर्न फॉर ऑल रिक्वायरमेंट्स 100 थे, और कितने एग्जीक्यूट हुए 65। 100 में से 65 एग्जीक्यूट हुए तो नॉट एग्जीक्यूटेड कितने हो गए 35। नाउ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस पास कितने हुए, किस में से पास हुए, जो एग्जीक्यूट हुए, मीन्स 65 में से 30 पास हुए। फिर कितने फेल हो गए 26 फेल हो गए, कितने ब्लॉक्ड हो गए 9 ब्लॉक्ड हो गए। इस तरह से 65 में से 9 ब्लॉक हुए, 26 फेल हुए और 30 टेस्ट पास हुए। कितने एग्जीक्यूटेड, अनएग्जीक्यूटेड थे 35, ये 100 माइनस 65 से 35। नाउ डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई 30 हुए, सर क्रिटिकल डिफेक्ट्स इतने काउंट हुए। इस तरह से हम पूरा एक मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे और उसके बाद अब हम उसको ये मैट्रिक्स तैयार हुआ है हमारे
जो हमने यहाँ बेस मैट्रिक्स बनाने के लिए टेस्ट एनालिस्ट को बताया था, उसने इस तरह से मैट्रिक्स तैयार करके हमको दे दिया। नाउ अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे, डिराइव करेंगे फॉर्मूलाज के थ्रू। जैसे कि हम निकालना चाहते हैं परसेंटेज ऑफ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूटेड। दिस मैट्रिक्स इज यूज टू ऑब्टेन द एग्जीक्यूशन स्टेटस ऑफ टेस्ट केस। तो फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज ऑफ एग्जीक्यूटेड टेस्ट केस का नंबर ऑफ टेस्ट केस एग्जीक्यूट हमने वहाँ देखा था, ये 65 एग्जीक्यूट हुए थे। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिवाइडेड बाय 100 फॉर्मूला है। टोटल नंबर ऑफ हमारे टेस्ट केस कितने थे? यहाँ हमने देखा 100 थे। उसके बाद हम इनटू 100 ये फॉर्मूला है, तो 65% एग्जीक्यूट हुए। 35 हमने देखे थे नॉट एग्जीक्यूट है, तो 35 नॉट एग्जीक्यूट डिवाइडेड बाय टोटल हमारे 100 थे, इनटू 100 क्या? 35% नॉट एग्जीक्यूटेड आ गए। ये यहाँ पे हमने एक बार चार्ट बनाया है, नॉन एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूट, ये स्टैटिक्स टाइप हो गया। ये हमने एक पाई चार्ट बनाया जिसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल रहे हैं, कितने एग्जीक्यूट हुए हैं और कितने 35% एग्जीक्यूट नहीं हुए। उसके बाद और फॉर्मूला टेस्ट केस पास, तो हमने देखा था 65 में से 30 पास हुए थे, 26 फेल हुए थे, 9 ब्लॉक हो गए थे। तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस पास 30, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट 65 इनटू 100, तो 46% पास हो गया, 40% फेल हो गए एंड 14% जो थे बचे हुए वो ब्लॉक हो गए। इस तरह से हम क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज निकाल रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ पे बार चार्ट में स्टैटिक्स भी बना सकते हैं। ये नॉट ब्लॉक्ड हो गए, ये फेल हो गए और ये पास हो गए। यहाँ पे हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं तीनों का, तो यहाँ पे ये ब्लॉक हो गए, ये पास हो गए और ये फेल हो गए। इस तरह से हम चार्ट बनाते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं और उसके थ्रू हमको क्या मिल जाता है? कैलकुलेटेड मैट्रिक्स मिल जाते हैं। ऐसे और भी फॉर्मूले हैं इन मैट्रिक्स को निकालने के लिए, सारे फॉर्मूलेज हम बहुत सारे और हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट मैट्रिक्स, मतलब हमें ये समझ में आ गया है। नाउ यू गॉट द पॉइंट। मैट्रिक्स इज अ यूनिट और यू कैन से पैरामीटर टू फाइंड आउट सम एट्रीब्यूट, टू टेक आउट सम एट्रीब्यूट। और इसके थ्रू हम, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये टेस्टिंग का, बिकॉज इट के थ्रू यू कैन डू द क्वांटिटेटिव testing and you can measure something and you can report something, और उसके बाद उस report के through you can find out the actual successful of the succession of the project. Now we have seen in this topic that test matrices, what are the matrices, what are the type of, why we require the matrix. This topic is finished. We are we are the part of SIRTE and of SAGE group, and we will see in the next topic in the next lecture. Till then, goodbye. Thank you.